हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख सकते हैं, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। और यहाँ लिख रहा है आपको विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है, ढेर सारा स्टूडेंट उसमें, वो लोग एक सर्वे करता है। सर्वे में वो लोग 20 घर में जाता है, अपने लोकल एरिया में 20 घर में जाता है और वहां जा जाके चेक करता है कि कहाँ किस घर में कितना प्लांट्स है, ठीक है। तो वहां पे उसको पता चलता है कि यहाँ पे 0 से 2 प्लांट एक घर में, 2 से 4 प्लांट कितने घर में, 2 घर में, 4 से 6 प्लांट एक घर में, 6 से 8 प्लांट 5 घर में, 8 से 10 प्लांट 6 घर में। तो इसी तरह सब दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि एवरेज प्लांट टोटल 20 घर में कितना होगा। जैसे हम पूछेंगे कि तुम 20 घर में गए, लगभग कितना प्लांट्स तुमको दिखा एक घर में। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 0 से 2 घर में एक था, 2 से 4 घर में 2 था, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे कि 20 घर में गए, लगभग 8-10 प्लांट, 8 प्लांट के करीब हर घर में था, ऐसे ना बोलेंगे है? किसी में 8 से ज्यादा भी होगा, किसी में 8 से कम भी होगा ना। तो ऐसे ही बोलेंगे कि लगभग 8 प्लांट्स के करीब हर घर में था, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। एवरेज जब बताना रहता है तो ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एवरेज ही फाइंड करना, मीन मतलब एवरेज होता है। फाइंड द विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। और यहाँ पे ये भी आपसे पूछ रहा है कि किस मेथड से आप इसका एवरेज या फिर मीन फाइंड कीजिएगा और क्यों। जो भी मेथड आप यूज कीजिएगा उसमें उसको क्यों यूज कीजिएगा। तो देखिए, मीन फाइंड करने का हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ा था। पहला पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़ा था दोस्तों एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा पढ़ा था स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब कैलकुलेशन एफ और एक्स का वैल्यू छोटा रहता है, जब एफ और एक्स का वैल्यू, ठीक है, जब छोटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। अगर थोड़ा बड़ा रहता है तो एज्यूम्ड मीन मेथड, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा रहता है तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ और एक्स का वैल्यू है कितना। तो उसके लिए तो हम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस मेथड से हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट्स, और दूसरे में नंबर ऑफ हाउसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स हम लिख लेते हैं, कितना है। नंबर ऑफ प्लांट्स है आपका 0 से 2, फिर है 2 से 4, यहाँ देखिए ये ऊपर वाला लाइन लिख रहा है नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, और लास्ट है 12 से 14। ये आपका नंबर ऑफ प्लांट्स। उसके बाद आपको है नंबर ऑफ हाउसेज, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाउसेज, इसको भी लिखेंगे। नंबर ऑफ हाउसेज कितना है, तो 1 2 1 5 6 2 3 लिख लेंगे। 1 2 1 5 6 2 3, यह है आपका नंबर ऑफ हाउसेज। और हम लोग जानते हैं कि जो सेकंड कॉलम होता है इसी को हम लोग एफ मानते हैं। यही हमारा क्या होता है, एफ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यही सेकंड कॉलम, ठीक है। यही सेकंड कॉलम क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स फाइंड करने का एक तरीका होता है। एक्स फाइंड करने का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं दोस्तों, एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट होता क्या है, देखिए इसमें जो राइट वाला नंबर है, जो बड़ा नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है ना, इसमें राइट वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो ये अपर लिमिट हो जाएगा। ये लेफ्ट वाला छोटा है तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। यहाँ 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे इसके लिए पुट कर देते हैं। अपर लिमिट यहाँ पे 2 है, लोअर लिमिट यहाँ 0 है, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 प्लस 0 2 ही होगा ना, और डिवाइड करेंगे 2 तो 1 आ जाएगा, है ना। 2 अंदर 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू इसके लिए 1 आ गया। उसी के लिए दूसरा क्या है, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4 प्लस 2 होता है 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 और 6, तो अपर लिमिट यहाँ पे 6, लोअर लिमिट 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 और 4 10 होता है दोस्तों, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर में एक एक नंबर का गैप है ना। 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, कितना है 5 है। सब में क्या एक एक नंबर का गैप आ रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो ये 0 और 2 में जो डिफरेंस है कितने का है, 1 नंबर का है। 0 के बाद यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है, 2 के बाद
3 नहीं है 4 है, तो कितना नंबर का, एक नंबर का डिफरेंस है ना। तो जितना भी यहाँ पे नंबर का डिफरेंस रहता है, देखिए यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे। देखिए जैसे 4 है और 2 है, तो 4 में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसी तरह 8 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। उसी तरह 12 में से 10 घटा दीजिए, मतलब इसका ये हुआ कि तो भी 2 बचेगा। मतलब इसका ये हुआ कि इन सब में जो है डिफरेंस जो है, इन सब में डिफरेंस कितना है, 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 2 जो है, 2 का यहाँ पे भी डिफरेंस रहेगा। जैसे 1 और 3 में कितना का डिफरेंस है, 1 + 2 3 होता है, 3 + 2 5 होता है। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे आप इतना सॉल्व कीजिए या फिर सीधे 2 जोड़ के लिख दीजिए। जैसे 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब इसको ऐसे सॉल्व करके भी देखिएगा तो सेम चीज आएगा। देखिए जैसे मैं इसको कंफर्म करता हूँ। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 8 है, डिवाइड करेंगे 2 से, 10 + 8 क्या होता है, 18 होता है, और डिवाइड करेंगे 9 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 होता है ना, 2 9 18 होता है 9 टाइम्स में। तो ये 9 तो हम पहले से लिखे थे, कैसे लिखे थे, यहाँ पे चेक कर गए। ठीक है, डिफरेंस जितना का भी होता है, 6 में से 4 घटाएंगे 2 का डिफरेंस है, और जो 1 का डिफरेंस होगा वही सबका डिफरेंस होगा, और वही डिफरेंस यहाँ पे भी आपका चलता जाता है। ठीक है, 1 को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जितना भी आ रहा है उसमें 2 ऐड करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू तो आपको पता चल गया। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 1 3 5 7 9 11 13 बहुत छोटा छोटा है, 1 2 1 5 6 2 3 ये f का वैल्यू है। x और f का वैल्यू क्या है, छोटा छोटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब छोटा वैल्यू होता है तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किससे मीन का वैल्यू यूज फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ये चीज ऊपर मेंशन हम लोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का मीन का ये सिंबल है, और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। ये होता है, क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f। समेशन मतलब ऐड, टोटल, मतलब f ये सब f में आता है, ये सब फ्रीक्वेंसी में, तो सबका टोटल का ऐड कर लेंगे, ये हमारा समेशन होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा। f तो आप अलग निकाल लिए, x अलग निकाल लिए। fx मतलब f इंटू एक्स होता है, fx मतलब क्या होता है, f इंटू एक्स। तो यहाँ पे fx हम लोग फाइंड कर लेंगे, f इंटू एक्स। तो fx हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, f यहाँ पे 1 है और x कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे f 2 है, x 3 है, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। f 1 है, x हमारा 5 है, 1 इंटू 5 हो जाएगा। f 5 है, x 7 है, 5 इंटू 7 35 हो जाएगा। f आपका 6 है और x 9 है, 6 9 जा 54 हो जाएगा। f आपका 2 है, x 11 है, 2 11 जा 22 हो जाएगा। f आपका 3 है और x 13 है, तो 13 इंटू 3 39। अब जब समेशन का साइन है मतलब टोटल करना है, टोटल मतलब जोड़ना है, तो ये जितना भी fx आया ना, ये आपका इन सबको ऐड कर लीजिए आपस में। ठीक है, क्या करेंगे, सबको आपस में ऐड कर लेंगे। सब पहले f को ऐड कर लेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ f भी आपको चाहिए और समेशन ऑफ fx भी चाहिए। f इंटू एक्स क्या होता है, fx होता है ना, f इंटू एक्स fx होता है। तो समेशन ऑफ fx, इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पहले, 2 + 1 3 3 1 4 4 और 5 9 9 और 6 9 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 15 और 2 17 17 और 3 20। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, इसको भी कंप्लीट ऐड कर लेते हैं। 6 और 1 7 7 और 5 12 12 और 5 17 17 और 4 21 21 और 2 23 और 23 और 9 क्या हो जाएगा, 23 और 9 हो जाएगा दोस्तों आपका 32। ठीक है, 32 का 2 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा हमारा। 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 10 और 3 13 और 3 कैरी भी था हमारा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ fx हमारा कितना आ गया, 162, और समेशन ऑफ f आप आ गया 20। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, समेशन ऑफ fx का वैल्यू 162 आ गया, समेशन ऑफ f का वैल्यू 20 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 से 10 टाइम्स में 20 कट जाएगा, 2 से 8 टाइम्स में 16 कटेगा, और 2 से 1 टाइम्स में 2 कट जाएगा। 81 बाई में 10, हम जानते हैं कभी भी डिवाइड में 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, तो यहाँ पे जितना भी जीरो रहता है उस जीरो के मुताबिक, उस जीरो को देखते हैं, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट हो जाता है, ऐसा होता है ना। अगर 2 जीरो रहेगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, ऐसा गिनते हैं हम लोग। तो 81 था और डिवाइड में क्या था 10,
तो यहाँ पे 1 0 था, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे एक डिजिट है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे 8.1। ये आपका मीन, यही आंसर हो जाएगा 8.1। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा था क्या निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ आपका। आंसर कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है कि एक हिस्से का तो आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच मेथड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड वाई। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने किस मेथड को यूज करना है और क्यों यूज करना है। तो हम लोगों ने तो डायरेक्ट मेथड को यूज किया है। और क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे एफ और एक्स का वैल्यू छोटा था। ठीक है, एफ और एक्स का क्या था, वैल्यू छोटा था। अगर बड़ा रहता तो जैसे मैंने आपको बताया था एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसका वैल्यू छोटा था एफ और एक्स का, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज किया। तो यहाँ पे लिख लेंगे वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड because we have used direct method because numerical values of f and x are small। क्योंकि f और x का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था, स्मॉल था। सो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।